थोड़े लगा रहे हैं तुरंत। जैसे अभी देखो धूप उग गया है, वहां खड़े धूप लगता है। लाइव करो ना दोस्त। पीपीटी कहाँ कर देना तब 5:30 बजे। जगह लोकेशन सब बता देंगे आपको। कल दिन होगा रविवार, बड़ा मजा आएगा वहां जाओगे तो एकदम खुला खुला महसूस होगा। गंगा के किनारे जब बैठोगे ना, हम अनाउंस करेंगे, मतलब तुम समझ लो कम से कम उसमें 10,000 बच्चे होंगे। 10,000 प्लस बच्चा होगा। गंगा किनारे का टेस्ट मेरा बड़ा फेमस है। अनाउंस करते हैं तो कम से कम 10,000, पूरा एरिया उठ के वहीं चल जाता है। तो आप लोग भी आइएगा तो अच्छा फीलिंग, गुड फीलिंग लेके आइएगा। और कंप्लीट फ्री है, कोई चार्ज है भी नहीं। सिलेबस ग्रुप डी का टेस्ट होगा एक, और एक टेस्ट होगा ALP CBT 2 का, जिसको जो देना होगा, जिसका तब तक रिजल्ट भी आइए जाएगा, हमको लगता है आज न तो कल। आ जाओ इधर, कर देना। बोलेंगे उड़ जाएगा ना, पक्का ना? ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में चलते हैं हम लोग। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्या मामला है गौर फरमाइएगा। हम लोग कहते हैं कि अगर ठोस द्रव गैस का नाम सुने हो, ठोस द्रव गैस, देखो क्या है, आकार, आयतन, ठोस द्रव। अच्छा इन्हें बताना पड़ेगा, लकड़ी ठोस है, पानी द्रव है, हवा गैस है, LPG CNG गैस है। बोलो। तो कहते हैं ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। ये वो लकड़ी का टुकड़ा यहां रखो या कहीं रख दो, जो आयतन है वही रहेगा। लेकिन द्रव का आकार अनिश्चित होता है, जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार ले लेगा। और आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित। और गैस का आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित। रखोगे कि घुल मिल के अपना आयतन बढ़ा लेगा। रेलवे 2024 3 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? 3 क्या, ज्यादा ही, 4-5। ध्यान से समझना। हमने कहा कि ठोस का आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित। क्या हो गया रे प्रिंस? अरे यार, कुत्ता के चक्कर में ऐसे करता। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित, जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार ले लेगा। और आयतन निश्चित। और गैस का आकार और आयतन दोनों निश्चित। क्लियर? इसके अलावे भी पदार्थ की 3 और अवस्था है। 2, हाँ तो 2 होगा।
ये तो पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। इसके अलावे पदार्थ की दो और अवस्था है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पदार्थ की सत्येंद्रनाथ बोस ने इसकी खोज की थी। कितना ईस्वी में? 1920 में। सत्येंद्रनाथ बोस भारत के वैज्ञानिक थे, बाद में आइंस्टीन ने अपना इसमें योगदान दिया और इस अवस्था का नाम रख दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये पदार्थ की कैवी अवस्था है? पांचवी अवस्था। प्लाज्मा अवस्था ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। इस अवस्था का तापमान 20,000 डिग्री सी तक होता है। सूर्य और तारों की जो ऊष्मा होती है ये प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। क्योंकि इसमें इतना न तापमान होता है कि ये अवस्था आयनीकृत हो जाती है, आयन में टूट जाती है। बहुत ज्यादा ऊष्मा आ जाएगा तो आयन में टूट जाएगा। तो ये अवस्था आयनित अवस्था है। कौन अवस्था है? आयनित अवस्था के रूप में जाना जाता है। कौन अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। कौन अवस्था? अब मामला यह है दोस्त मेरे, हमको ही बताओ कि ठोस मतलब लकड़ी, द्रव मतलब पानी, गैस मतलब वायु, है ना। अब गुण क्या क्या है देखो। एक होता है गतिज ऊर्जा। बताओ गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गति किसमें होगा? गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें? उससे कम, उससे कम। पक्का वाला बात बोलो। रेलवे 2024 की गति ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होती है? गैस की। ठीक है। उसके बाद होता है दोस्त मेरे विसरण। विसरण का मतलब होता है घुलने मिलने का गुण। घुलने मिलने का गुण गैस में ज्यादा होगा रे। सबसे ज्यादा किसमें? गैस में। उससे कम द्रव, सबसे कम ठोस। बोलो हाँ। उसके बाद है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता बोले तो कठोरता। सबसे ज्यादा किसमें? उससे कम, उससे कम। प्रत्यास्थता मतलब कठोरता, विसरण मतलब घुलने मिलने का गुण। उसके बाद बताओ अंतर आणविक स्थान, अणुओं के बीच का स्थान। सबसे ज्यादा गैस में फैला फैला होगा। अंतर आणविक स्थान सबसे ज्यादा गैस, उससे कम द्रव, सबसे कम ठोस। के कण तो सटे सटे होते हैं ना, बोलो न रे। घनत्व तो सबसे ज्यादा घनियाइल के रहेगा। ठोस उससे कम, द्रव उससे कम, गैस। एक होता है सहसंजक बल, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। आगे पढ़िएगा इसी चैप्टर में। तो बताओ सबसे ज्यादा समान अणुओं के बीच लगने वाला बल किसमें होगा? सहसंजक बल सबसे ज्यादा किसमें? उससे कम द्रव, सबसे कम। तो सबसे ज्यादा सहसंजक बल किसमें? ठोस में। उससे कम द्रव में, से कम गैस। सोचना है, याद नहीं करना है। सबसे ज्यादा घुलने मिलने का गुण किसमें होता है? गैस में। सबसे ज्यादा स्थान किसमें होगा? गैस में। सबसे ज्यादा घनियाइल कौन होगा? ठोस। सबसे ज्यादा कठोर कौन होगा? ठोस। अंतरान्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होगा? ठोस में। लेकिन स्थान सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैस में। एक लाइन में समझो, गैस के कण हटे हटे, द्रव के कण उससे सटे सटे, ठोस के कण साफे सटे सटे। बोलिए। इसके अलावा पदार्थ की दो और अवस्थाएं कौन कौन है? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो ये गैस है, ये द्रव है, और ये क्या है? ठोस। तो सबसे ज्यादा हटे हटे कण किसके हैं? गैस के। सबसे ज्यादा घुलने मिलने का गुण किसमें? गैस में। सबसे ज्यादा घनत्व तो किसका? सबसे ज्यादा घनियाइल यही ना है। घनत्व मतलब कण सटे सटे होने चाहिए, ठोस का। सबसे ज्यादा अंतरान्विक आकर्षण बल किसका? ठोस का। नहीं है? बुझा रहा है कि रे? लोहा क्या है? पानी। और सब बढ़िया है? बाल बच्चा हुआ नहीं है? तो अभी होगा कैसे रे? देखो ठोस, द्रव और गैस जो है पदार्थ, या इसी को कहते हैं द्रव्य, सबस्टांस,
या मीटर? कुछ हो जाते हैं सब्सटेंस या मीटर। वह पदार्थ किसको कहते हैं? द्रव्य और द्रव में अंतर है। ये द्रव मतलब लिक्विड होता है, ये पदार्थ है मतलब द्रव्य होता है। यही तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। द्रव्य मतलब क्या? पदार्थ। द्रव मतलब क्या? लिक्विड। पदार्थ किसको कहते हैं? जिसे हम छू सकें, जिसमें भार हो, जिसमें जो स्थान छेके, उसी को ना पदार्थ कहते हैं रे। 1956 से पढ़ते आ रहा है तुम लोग। तो पदार्थ के कितनी कितनी अवस्था? तीन, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा दो और अवस्था, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ, द्रव्य, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जिसे हम छू सकें, जैसे मोहब्बत पदार्थ है, छू लेगा तुम, महसूस करेगा। लोहा, लकड़ी, हवा, दूध, पानी, सब क्या है? क्या है? पदार्थ। देखो, ये ठोस है, ये द्रव, ये गैस। अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा किसमें? गैस में। सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें? ठोस में। सबसे ज्यादा घनत्व किसमें? ठोस में। सबसे ज्यादा घुलने मिलने का गुण किसमें? गैस में। बुझा रहा है? स्वसंजक बल सबसे ज्यादा किसमें? ठोस में। सबसे ज्यादा गति देखो तो क्या क्रम है? उससे कम द्रव, उससे कम ठोस। गति ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें? गैस में। उससे कम द्रव, उससे कम ठोस। घनत्व सबसे ज्यादा किसमें? सबसे घनियाली है ना रे, अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक स्थान, स्थान सबसे ज्यादा गैस में, लेकिन आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में। प्रत्यास्थता यानी कठोरता, ठोस में सबसे ज्यादा। स्वसंजक बल, विसरण, घुलने मिलने का गुण किसमें ज्यादा? गैस में। क्लियर? अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? लेकिन इस पर हम हीट चैप्टर में बात करेंगे। ठोस, द्रव, गैस के अलावे भी दो और अवस्था है। कौन कौन? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा और प्लाज्मा, देखो ये सूर्य में ये इतना हाई टेम्परेचर होता है कि यहाँ के गैस को आयनीकृत आयन में तोड़ देता है। इसी अवस्था को कौन अवस्था कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा या पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग 20,000 डिग्री सी तक होता है। प्लाज्मा अवस्था एक आयनित अवस्था है और सूर्य और तारों की ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। प्लाज्मा अवस्था प्रायः विसर्जन नलिका, नाभिकीय रिएक्टर इत्यादि में पाई जाती है। सूर्य और तारों की ऊष्मा चमक प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। प्लाज्मा अवस्था जब आयन में टूटेगा तो विद्युत का सुचालक होगा कुचल। तुम समझ लो, सूर्य के आसपास अगर तुम जाओगे तो वहां का वायु में करंट है, क्योंकि वहां की वायु सुचालक। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने पांचवी अवस्था की गणना की थी। इसी के आधार पर आइंस्टीन ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी कर दी। तो इसीलिए दोनों के नाम पे रखा गया। ई गणना किया था, भविष्यवाणी किया, इसलिए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कॉर्नेले विमेन कैट्रेले को नोबेल पुरस्कार दिया गया। पदार्थ के सामान्य गुण ध्यान से देखना। पदार्थ कितने प्रकार के? ठोस, द्रव, गैस। ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? इसको लिख लो। चला, अरे क्या मैं अरे किताब में ही लिख लो। कॉपी में चट्टा इक्के को मैथ लिखेगा, इक्के को में साइंस लिखेगा, वही में ज्योग्राफी लिख लो। कॉपी जरूर अलग बनाओ।
रेखा गुप्ता बन गई दिल्ली की नई सीएम ना। वेरी गुड। बीजेपी में पता नहीं चलेगा तुमको कब कौन सीएम बन जाएगा। ये बात तो हाँ था। सुभाष चंद्र बोस का भाई है सही में? पता नहीं यार, हमको ये पता नहीं है इतना डीप स्टडी। अब बेचारे चले गए तो उनका एगो खोज है, उसका हम खाली पढ़ाते हैं। अब उनके बारे में उतना ही जानकारी है मेरे पास जितना होना चाहिए। क्या सुभाष चंद्र बोस के भाई थे ये? इंडिया के प्रथम आईएएस यही थे? प्रथम आईएएस परीक्षा पास किए थे? अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अरे भाई हम जीके नहीं पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं करो। फिर वही बात हो गया, बोले हमरा उतने बाबू जानकारी है जितना से तोहर नौकरी लग जाएगा। अब सत्येंद्रनाथ बोस कौन स्कूल में पढ़े, कौन परीक्षा पास किए, आइंस्टीन कौन स्कूल में पढ़ा, कौन परीक्षा पास किया, हमरा नहीं पता है और हम पता करना भी नहीं चाहते हैं। वही बात हो गया कि चाइना पे कौन बम गिरा, कौन मिसाइल गिरने वाला ललका की हरिहर का, ओकरा से तोरा नौकरी थोड़े होना है। तो नौकरी होना है कि भैया सत्येंद्रनाथ बोस ने इसकी खोज की, बस बात खत्म। जरूरी के कंटेंट इतने सारे हैं कि ओकर ब्याह शादी पढ़ने का जरूरत नहीं है। तब तक में लोग अगला कंटेंट पढ़ेगा। अच्छा सच पूछो चला तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि ऐसा ऐसा वीडियो वो बनाते हैं जो दैनिक जीवन में हमारे किसी काम का नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कि हाँ ये वीडियो। अभी चाइना कौन सा बम बना रहा है ये देखना तुम्हारा काम है? इसके लिए आईबी है, रॉ है, वो देख रही है। हमारा काम है कि जहां हम रहते हैं वहां की उन्नति कैसे हो। तो हम बता दें कि अभी भारत ने कौन कौन सा मिसाइल खरीदा है, कौन कौन सा मिसाइल बेचा है। हाँ, उसका रंग हरा है, उसका रंग पीला है, उससे तो नौकरी हो जाएगा। हो जाएगा तो बोलो कल से वही पढ़ाने लगते हैं। तो जितने से नौकरी, अभी तो पहली प्राथमिकता है जॉब लेना, क्योंकि तुम्हारी दैनिक स्थिति, तुम्हारे परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। यही ना बात है, जेन्युइन बात यही है। बाकी आप सत्येंद्रनाथ बोस के बारे में भी अगर आपको जानना हो, जरूर जानना चाहिए सबको, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक थे। विकिपीडिया खोलिएगा और उसको जानने की कोशिश कीजिए कि भैया वो कौन थे। मेरे नॉलेज में बस इतना है कि सत्येंद्रनाथ बोस जी ने बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, समझो कि बहुत बड़े नहीं, उनको तो इतना बड़े कि क्या ही हम कहें। इसलिए कि दोस्तों पदार्थ की पांचों गो अवस्था है, उसमें पांचवी अवस्था की गणना उन्होंने की। पदार्थ की 5 अवस्था है और उसमें उन्होंने 5वीं अवस्था की भविष्यवाणी की। ये बहुत बड़ी बात है और उनके नाम पे 5वीं अवस्था है पूरे विश्व में। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सत्येंद्रनाथ बोस भारतीय वैज्ञानिक लिख लिए और उन्होंने ही पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में बताया था। अब चलते हैं हम लोग दाब पर। किस पर चलते हैं? दाब क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। सुने हो कि नहीं? लेकिन अब थोड़ा सा झोल है। एक होता है दाब, दाब बोले तो ठोस का दाब अलग होता है और द्रव और गैस का दाब अलग होता है। और द्रव और गैस को मिला के हम क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। ठोस का दाब अलग है और द्रव और गैस का दाब अलग है। अब ध्यान से देखो, ये दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। द्रव और गैस, तरल किसको कहते हैं? जिसमें बहने का गुण हो। ठोस में बहने का गुण है लेकिन द्रव में है, गैस में है कि नहीं है? तो दोस्त मेरे, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो दाब है, ये दाब बराबर होता है रो जी, यानी घनत्व, घनत्व गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना गहराई, यानी P इज इक्वल टू होता है रो जी एच। क्या होता है फॉर्मूला? रो पदार्थ का घनत्व है। बताओ साफ पानी में घनत्व ज्यादा कि गंदा पानी में? पगला गया है कि नहीं? घनत्व का मतलब कण कितने सटे सटे हैं। ज्यादा सटे सटे हैं तो घनत्व ज्यादा है। केकर घनत्व ज्यादा है? गंदा पानी, नमकीन पानी का घनत्व ज्यादा कि साफ पानी का?
नमकीन पानी, नमक है उसमें, कण सटे सटे होंगे। घनत्व तो मतलब कितना घनियाइल है। अरे बोलो, ये सब बात नहीं बोल पाता था, चुट्टा कहीं का। घनत्व तो मतलब कितना घनियाइल है। अरे बोलो, तो बताओ, तो समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा है कि नदी के पानी का? समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा है। आप देखो, हम ये कह सकते हैं कि ठोस का दाब जो है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, और यही होता है प्रणोद बटे क्षेत्रफल। यही पूछा है इस बार रेलवे 2024, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ दिया है। प्रणोद बटा क्षेत्रफल, क्या बटा क्षेत्रफल? उतक्षेप बटा क्षेत्रफल। आप कहिएगा ये क्या है? अभी जो हमारे ऊपर बल लगाओगे ये बल है, और पानी में अगर कोई वस्तु है या किसी वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर जो बल लगाओगे उस बल को हम लोग प्रणोद बल कहते हैं। अब पानी में अगर पानी किसी वस्तु पर बल लगाती है तो उसे उतक्षेप बल कहते हैं। अब इसका अगर यूनिट हम निकालते हैं तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। न्यूटन बोले तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब बटा मीटर स्क्वायर। बोलो, इसी को हम लोग कहते हैं केजी मीटर पर पावर -1 सेकेंड पर पावर -2, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल। क्या कहते हैं इसको? पास्कल कहते हैं। क्लियर? इसका बीमा निकालोगे तो क्या आ जाएगा? m l-1 t-2, m l-1 t-2, इसका हो जाएगा बीमा। सही है। आप द्रव और गैस का दाब देखो तो क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, रो पर निर्भर करता है, घनत्व पर, जी गुरुत्वीय त्वरण पर, एच गहराई पर निर्भर करता है। गहराई जितना ज्यादा होगा दाब उतना ज्यादा की कम? कम। उतले है क्या रे? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? अब चला, तुम कहोगे हम साफे कुछ जानवे नहीं करते, हमारा पढ़ा दीजिए। ये चुट्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा अंधे। तो गहराई जितना ज्यादा होगा दाब उतना ज्यादा होगा, गहराई जितना कम होगा दाब उतना कम होगा। हाँ कि ना? तो दोस्त मेरे, द्रव और गैस का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, लेकिन बताओ ठोस का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल कम तो दाब कम तो ज्यादा ना, ज्यादा थी एकरेस नौकरी होगा। बढ़िया से देखो, एकरेस तो हर दिन दुनिया बदलेगा, पैसा आएगा, ठीक से देख। ये कम तो ज्यादा ना। अगर मान लो किसी को सुई से हम फोड़ते हैं कोई बैलून को, नाखून से फोड़ते हैं, तो नाखून का क्षेत्रफल ज्यादा, सुई का क्षेत्रफल कम। तो सुई का क्षेत्रफल कम तो दाब ज्यादा। जल्दी केकरा से फूटेगा? सुई से। हम दो पैर पर खड़े हैं, एक पैर पर खड़े हैं, एक उंगली पर खड़े हैं, एक उंगली वाला का क्षेत्रफल कम, दाब ज्यादा। एक उंगली वाला के क्षेत्रफल कम, दाब ज्यादा। एक उंगली वाला के क्षेत्रफल कम, दाब ज्यादा। हाँ कि ना? कर दाब ज्यादा, दो पैर की, एक पैर की, एक उंगली ना। द्रव और गैस का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। पक्का? किस पर निर्भर करता है? गहराई पर। गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, गहराई अगर नहीं बदला तो दाब नहीं बदलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो टैंक है, इसमें 3 गो छेद कर दिए, ए बी सी। केकर गहराई ज्यादा है? सी का गहराई ज्यादा है। तो दाब की अगर बात करोगे तो जकर गहराई ज्यादा होगा अगर दाब ज्यादा होगा, तो सी का सबसे ज्यादा, बी का उससे कम, ए का उससे कम होगा। बोलो। और अगर मान लो हम ऐसा चित्र ले लेते हैं, सबकी गहराई समान है लेकिन क्षेत्रफल अलग अलग है, ए बी सी, बताओ सबकी गहराई समान है, तो गहराई समान है, क्षेत्रफल खाली अलग अलग है, कर कम है कर ज्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। तो दाब अगर कहोगे तो दाब सबका एक जैसा ना होगा, हो ए बराबर बी बराबर सी। लेकिन अगर दोस्त मेरे ये कोई टैंकर है, इसमें समान गहराई में छेद कर देते हैं, ए बी सी सबकी गहराई सेम है,
तो दाब भी समान होगा, क्योंकि यह तो सिर्फ गहराई पर निर्भर करता है, गहराई से में तो दाब समान ना होगा। बोलबे नहीं करेगा। अब दोस्त एक बात बताओ, नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाओगे ना तो दाब का मान घटता। दाब क्या होता है? दाब घटता है तो नीचे हो गया तुम्हारा दिल्ली, ऊपर हो गया तुम्हारा शिमला, शिमला मसूरी वगैरह ये सब पहाड़ पर ना है, तो ये इस टाइप का शेप समझ लो। दाब घटता है तो क्वथनांक भी घटता है। क्वथनांक वह बिंदु है जिस पर कोई भी चीज खोलता है, क्वथनांक घटता है। दाब भी घटता है, क्वथनांक भी घटता है। यानी अगर दिल्ली में कोई पानी 100 डिग्री सी पर खोलेगा तो यहां पर जाओगे तो 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा, 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा। अगर दिल्ली में 100 डिग्री सी पर खोलेगा तो शिमला जाओगे तो 100 से कम पर खोलेगा, तो क्वथनांक क्योंकि घट जाएगा, मतलब क्वथनांक मतलब खोलने का बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, घट जाएगा। तो बताओ क्वथनांक घट जाएगा तो ये 100 पर खोल रहा है, 100 से कम में पर खोलने लगेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकरण क्या होगा? बढ़ेगा। जब आप ऊपर जाते हैं दोस्त मेरे तो दाब घटता है, तो कोई भी चीज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर निकलता है कि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर? हाई टू लो। तो जब हम ऊपर जाते हैं और बाहर का प्रेशर लो रहता है पहाड़ पर, तो कभी कभी नाक से खून भी निकलने लगता है हाई टू लो में। या हवाई जहाज में अगर आप चढ़ते हैं तो फाउंटेन पेन की स्याही ऊपर में लो प्रेशर होने के कारण हाई टू लो में फ्लो कर जाती है। सीढ़ी पर चढ़ने, पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति के नाक से कभी कभी खून निकलने लगता है। पहाड़ पे खाना बनाना मुश्किल होता है क्योंकि पानी वहां 100 से कम में पर खोलने लगता है, सब पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। तो पहाड़ पे खाना बनाना क्या है? मुश्किल है। और वायुयान के अंदर का दाब जो होता है, ये वायुयान के अंदर का दाब जो होगा ये 10 है, तो बाहर का दाब तो कम ना होता है, तो वायुयान के अंदर का दाब ज्यादा की कम? बाहर की अपेक्षा। बाहर में तो नीचे से ऊपर जाने पर घटता है, तो बाहर में कम होगा, लेकिन वायुयान के अंदर तो उतने दाब रखना होगा ना, सबके नाक से खून निकल के मर जाएगा। तो वायुयान के अंदर का दाब ज्यादा की कम? ज्यादा की कम? ज्यादा। एक बात बताओ, भारी बोझा ढोने वाला कोई गाड़ी है, उसके ट्रक के टायर चौड़े की पतले? चौड़ा ना। भोथर चाकू है, ओकरा से किसी चीज को काटना है तो ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा कि कम? हाँ, ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा। भोथर चाकू से किसी चीज को काटना है तो ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा कि कम? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कोई पानी पानी इसमें भरा हुआ है तो किसी निश्चित बिंदु पर, एक निश्चित गहराई पर दाब हर दिशा में समान होगा कि अलग अलग? अरे गहराई समान है तो दाब समान ना होगा। किसी निश्चित बिंदु पर किसी द्रव की बूंद पर दाब हर दिशा में क्या होता है? समान, क्योंकि गहराई समान है। गहराई क्या है? समान है। आप देखिएगा बांध जो बना, हम बोले ऊपर से नीचे आने पर गहराई बढ़ेगा कि घटेगा? अरे गहराई नीचे जाने पर बढ़ेगा ना, तो P बराबर होता है रो जी एच। क्या होता है फॉर्मूला? अब बताओ, ये बांध है तो बांध में आप देखिएगा बांध ऐसा होता है, ऊपर में पतला नीचे होता है तो मोटा। आप कहिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि भैया मेरे बांध में आपको पता है कि जो जो गहराई बढ़ेगा, गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, तो यहां पर दाब ज्यादा लगेगा, यहां पर बांध को बना दिया जाता है मोटा। ऊपर में गहराई कम है तो दाब भी कम होगा, ऊपर में बनाया जाता है पतला। आपको कहेगा बांध में नीचे मोटा क्यों बनाया जाता है? कहेंगे गहराई बढ़ने के कारण दाब का मान बढ़ता है, दाब का मान बढ़ता है इसलिए बांध को नीचे क्या किया जाता है? मोटा बनाया जाता है। या ऊपर से नीचे को मोटा बनाया जाता है, ऊपर से जो जो नीचे आते हैं कैसा बनाया जाता है? मोटा। क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के कारण दाब बढ़ता है, और दाब बढ़ता है तो ज्यादा धक्का लगेगा, ज्यादा धक्का लगेगा तो इसको मोटा करके रखेंगे तब ना होगा। बोलो बताओ। दाब एक अदिश राशि है। दाब कौन राशि है? इसको डिफाइन अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे इसको हम डिफाइन कैसे कैसे करेंगे? इसको कहेंगे दोस्त मेरे, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, या बल और क्षेत्रफल का अनुपात दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है? पास्कल। यदि किसी सतह के स्रोत पर
उसके लंबवत कोई बल लग रहा है तो कहा जाता है कि उस सतह पर क्या लग रहा है। ऐसे अगर हमको कोई दबाएगा तो हम कहेंगे ना हमारा दाब लग रहा है। पृष्ठ या सतह पर लगने वाला दाब उस सतह पर आरोपित बल और पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल ही ना होता है, तो बल और क्षेत्रफल का अनुपात होता है। अतः एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल को भी दाब कहेंगे। देखो, प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? दाब। यही पूछा था इस बार कि बताओ दाब का फॉर्मूला निम्न में से कौन सा सही है? दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल बटा क्षेत्रफल, या प्रणोद बटा क्षेत्रफल, या उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल। ये पूछा था इस बार। अब देखो, ये होता है दाब का ऐसा ही मात्रक, तो हमको अभी आपको बताया क्या? पास्कल। लेकिन एक बार और मिली बार भी होता है। ऋतुओं का दाब नापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बार या मिली बार। वायुमंडल का दाब नापने के लिए बैरोमीटर, द्रव का दाब नापने के लिए मैनोमीटर। देखो इसका क्या मामला है, वायुमंडल का दाब अगर नापोगे ना तो बैरोमीटर। अब बैरोमीटर में एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज उच्च दाब से निम्न दाब की, निम्न दाब से उच्च दाब, उच्च से निम्न दाब का कोई भी चीज का प्रवाह होगा उच्च से निम्न होगा। मेरे पास ज्यादा नॉलेज होगा, तुम्हारे पास कम होगा, तब जाएगा। बोलो रे, उच्च से निम्न में ही किसी चीज का प्रवाह होता है। नदिये बनल है तो उच्च से निम्न आएगा कि निम्न से उच्च आएगा? तो बैरोमीटर में अगर एकाएक पाठ्यांक नीचे गिर गया, ना पहले समझ लो, अगर एकाएक नीचे गिर गया दोस्त मेरे, तो एकाएक नीचे गिर गया, यहां बैरोमीटर हम लगाए, देखिए प्रेशर एकाएक डाउन हो गया, इसका मतलब ये एरिया का प्रेशर डाउन हो गया। तो डाउन हो गया तो जिधर उच्च होगा उधर से निम्न की ओर धाई से वायु आएगा, वायु आएगा तो आंधी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और अगर ये हो जाएगा एकाएक नीचे गिरा तो आंधी, या धीरे धीरे नीचे गिरा तो धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या होगा? यहां का प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो जो अगल बगल में बादल होगा सब इधर आ जाएगा, हाई टू लो में। इधर का प्रेशर लो है तो उधर हाई होगा तो हाई टू लो में आ जाएगा, तो धीरे धीरे तब तुमको क्या हो जाएगा? बारिश हो जाएगा। और अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ा तो मौसम साफ हो जाएगा। अब तेजी से ऊपर चढ़ा, ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ा तब, तेजी से ऊपर चढ़ा, तेजी से अगर ऊपर चढ़ा तो गर्मी लगेगा तुमको। देखो, एकाएक नीचे गिर जाएगा, यहां का प्रेशर एकदम डाउन हो जाएगा, तो जहां हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में तेजी से हवा का फ्लो हो जाएगा, आंधी आ जाएगा। धीरे धीरे नीचे गिरेगा, सब बादल यहां आ जाएगा, बारिश हो जाए। धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, साफ। एकाएक तेजी से ऊपर चढ़ जाएगा, गर्मी हो जाएगा। बोलो न रे, बैरोमीटर वायुमंडल का, वायु का दाब नापता है, मैनोमीटर द्रव का दाब नापता है। किसका दाब नापता है? दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल। बार और मिली बार ऋतु विज्ञान के दाब को नापने का यूनिट है। कौन विज्ञान का? कहते हैं दोस्त मेरे कि दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन बटा बल बटा क्षेत्रफल, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होगा। इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं। दाब का बीमा mL/t-2 न्यूटन का हो गया, इसका मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर mL-1 t-2। बार तथा मिली बार ऋतु विज्ञान या वायुमंडल के दाब प्राय बार अथवा मिली बार में प्रदर्शित होते हैं। एक बार बराबर कितना? पास्कल। एक मिली बार बराबर कितना? 10⁻²। याद रखना होगा। दाब एक अदिश की सदिश, अदिश राशि। उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा अधिक की कम? क्योंकि बाहर तो दाब कम होता है, अंदर में दाब क्या होगा? अधिक। द्रव का दाब, द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। किस किस चीज पर निर्भर करता है? अगर वायुमंडलीय दाब को भी कंसीडर कर लिया जाए तो प्लस कर सकते हैं हम वायुमंडलीय दाब। अगर हम वायुमंडल का भी दाब इसमें जोड़ दें कि द्रव जो है ये द्रव है, पानी है, तो इसमें वायुमंडल का भी दाब लगेगा, तो प्लस हो जाएगा कौन दाब? वायुमंडलीय। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। चूंकि द्रव के अणु सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं, अतः किसी बिंदु पर द्रव का दाब भी सभी दिशाओं में, अभी तुरंत बताए थे, ये द्रव के किसी बिंदु के अंदर सभी दिशाओं में दाब समान के अलग अलग। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव का दाब का गुणन की गणना का सूत्र होता है ρgh प्लस वायुमंडलीय दाब। H क्या है?
द्रव के सतह से उस बिंदु की गहराई, रो क्या है, द्रव का घनत्व, जी क्या है। अतः स्पष्ट है कि द्रव का दाब द्रव के घनत्व यानी रो, सतह से गहराई यानी एच, तथा गुरुत्वीय त्वरण यानी जी पर निर्भर करता है, परंतु द्रव का दाब बर्तन जिसमें वह रखा जाता है उसके आकार या आकृति यानी क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तथा यदि द्रव के स्वतंत्र तल पर लगने वाले बल के वायुमंडलीय दाब को सम्मिलित कर दिया जाए तो बताओ द्रव का कुल दाब क्या होगा। रो जी एच प्लस वायुमंडलीय दाब होगा। तरल किसे कहते हैं, जिसमें बहने का गुण हो। तरल किसे कहते हैं, तरल वे पदार्थ है जिसमें वहनीयता का गुण हो। ठोस तरल है, कहते हैं ये बर्तन का आकार धारण करने की क्षमता। बताओ द्रव और गैस बर्तन का आकार धारण करता है कि नहीं करता है, करने की क्षमता रखता हो। इस तरह के द्रव को इस तरह द्रव और गैस को तरल कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा है, तरल क्या है, द्रव और गैस। द्रव के दाब का नियम बता, इसकी गहराई सबसे ज्यादा है, इसका दाब ज्यादा की कम, इससे पानी ज्यादा निकलेगा कि कम। तो बताओ ये अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, सबसे ज्यादा दाब किसका। कहते द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। रो जी एच गहराई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी द्रव का दाब भी बढ़ेगा। अब फिर कहता है एक ही गहराई पर द्रव का दाब चारों ओर क्या रहता है। अगर एक ही गहराई है तो सब पे दोनों पर दाब समान के अलग अलग समान। आप बताओ एक क्षेत्रफल सबके अलग अलग है कि सेम है, लेकिन दाब तो सेम होगा। तो देख लो ए बराबर बी बराबर सी, क्योंकि क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं, क्योंकि गहराई सबका क्या है, समान। किसी द्रव का एक ही क्षैतिज तल की स्थिति में सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। द्रव पात्र में सिर्फ उसकी गहराई पर निर्भर करता है, ना कि नली के आकार और चौड़ाई पर। समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा। बताओ P बराबर क्या होता है, रो जी एच। अगर ई समान है तो इस पर निर्भर करेगा। जिसका रो ज्यादा उसका दाब ज्यादा है, जिसका रो कम होकर दाब कम। कहते हैं समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, अर्थात अधिक घनत्व वाले द्रव का दाब क्या होता है, अधिक होता है। अब पास्कल चचा के नियम वही है। पास्कल चचा कहते थे कि भैया अगर कोई द्रव है, इसमें अगर समान गहराई पर है तो इसमें सभी दिशाओं में दाब समान के अलग अलग समान। यही जो हाइड्रोलिक अभी लगल है ना सब ट्रैक्टर सब में, ट्रैक्टर सब में नहीं, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक क्लच, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, ये सब किसके सिद्धांत पर है, पास्कल के सिद्धांत। अब पास्कल चचा देखो क्या कहते थे, ये कहते थे कि अगर मान लीजिए ये कोई 100 न्यूटन की वस्तु है, इस पर कम से कम इसको उठाना है तो 100 न्यूटन का बल लगाना होगा, कम से कम। उससे ज्यादा लगाओगे तो और बढ़िया है। लेकिन ये बात इन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया में फैला दिया। और अब अगर तुम 100 न्यूटन की कोई वस्तु है, उस पर मात्र 1 न्यूटन का बल लगाओगे ना, वस्तु उठ जाएगा। कैसे ना, हाइड्रोलिक का मतलब द्रव, लिक्विड, ये बीच में तुम लिक्विड डाल दो, लेकिन लिक्विड का एक गुण होना चाहिए, खुद नहीं दबना चाहिए। नॉन कंप्रेसिबल की कंप्रेसिबल, असंपीड्य, नॉन कंप्रेसिबल, असयान। अब असयान क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, सयानता। द्रव अगर दब जाएगा तब तो ये अपने में दब जाएगा, यहां तक बल लवे नहीं करेगा। कंप्रेसिबल की नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल असयान, जिसकी सयानता 0 है। सयानता क्या आगे पढ़ेंगे अभी हम। ये असंपीड्य द्रव अगर हम ले लेते हैं, यहां पर 1 न्यूटन का बल लगाएंगे और यहां 100 न्यूटन का बल लगेगा। अन्ना तो किसी वस्तु का अगर 100 न्यूटन का है तो उसको उठाने के लिए तुमको 100 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। और यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने कर दिया। तो देखो अभी कितना बड़का बड़का ट्रक जो है वो अनलोड हो जाता है, एक स्विच ऐसे दबाओगे। अब वो तो छोड़ो, पहले का ट्रक जो चलाने में, ट्रैक्टर चलाने में, गाड़ी चलाने में, स्टीयरिंग को घुमाने में कितना टेंशन होता था। अब तो कहते हैं पावर स्टीयरिंग आ गया। पावर स्टीयरिंग नहीं आया, पहले जो डंटा इतना बड़ा बड़ा होता था जो फोर्स ट्रांसफर करता था, अब वो काम लिक्विड करता है।
हम लोग कहते हैं ना गियर ऑयल चू गया है, ब्रेक ऑयल नहीं है। अब वो ऑयल देते हैं, अब वही बल लगाता है। तो जहां हम 100 न्यूटन का बल लगाया करते थे, वहां 1 न्यूटन का लगाते हैं। मेरी गाड़ी तो ऐसी है दोस्त मेरे की, ब्रेक पर अगर पैर दबाते हैं ना, ब्रेक का ये पर अगर जरा सा ऐसे छूना है, कहीं जोर से दबा दिया तो उठ पुट के तू ही फेंका जाएगा। पहले के ट्रैक्टर सब में क्या होता था, ड्राइवर चढ़ जाता था, खड़ा हो जाता था। अब ऐसा है, ये मेरे गाड़ी में हमको लगता है कि ऐसे ऐसे करेगा ना, ऐसे मतलब ये ऐसे है पैर तुम्हारा, तो इतना ना, इतना मतलब उतना हल्का अगर पैर नहीं मारेगा तो गाड़ी से लोग फेंका जाएगा। तो सब हाइड्रोलिक का कमाल है। इसका कमाल है, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक क्लच, हाइड्रोलिक गियर, इस सब पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। कहते हैं यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए कि जी पर कोई प्रभाव नहीं है, जी नहीं बदल रहा है, तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होगा? अभी तुरंत बोले थे, ये अगर कोई भी बिंदु है तो इस पर हर दिशा में दाब का मान क्या होगा? समान होता है। गुरुत्व बल के अप्रभावी मानने पर गहराई के साथ द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ता है, परंतु समान गहराई पर द्रव का दाब समान रहता है। किसी पर देख लो, 1 न्यूटन का बल यहां लगाओगे, 100 न्यूटन का बल लग के ही कार उठ जाएगा। इसीलिए अब सैंडल वाले लोग भी गाड़ी चला पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं। कहते हैं किसी बर्तन के में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान मात्रा में वितरित होते हैं। बर्तन के आकार द्रव के दाब को प्रभावित नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। पास्कल के नियम के अनुसार कई द्रव चालित यंत्र हैं, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, ये हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक प्रेशर से इसको प्रेषित किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। प्रेस का मतलब दबाना। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। देख लो यहां लिक्विडेशन प्रेशर में आ रहा है तो ब्रेक लगता है। यह मशीन पास्कल के 2 मूलभूत गुणों पर आधारित है। देख लो यहां पर मात्र 1 न्यूटन का बल लगाएंगे पूरा उठ जाएगा। कि द्रव लगभग और संपीड्य हो कि संपीड्य हो, द्रव आपस में दब जाएगा तो बल लगा पाएगा, और संपीड्य हो अर्थात द्रव दाब देकर उनके आयतन को घटाया बढ़ाया ना जा सके, उसको सिकुड़ाया ना जा सके, और संपीड्य। किसी भी दाब के अधीन वे किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। हाइड्रोलिक मशीन कम बल लगाकर अधिक कार्य करता है कि ज्यादा बल लगाकर? कम बल लगाकर ज्यादा काम करता है। हाइड्रोलिक मशीन जो है वो कम बल लगाकर ज्यादा काम करता है कि ज्यादा बल लगाकर कम काम? कम बल लगाकर ज्यादा काम करता है। क्लियर? देख लो, यही देख रहा है, ये हाइड्रोलिक है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर, ये हाइड्रोलिक प्रेशर, यही देख रहा है, हाइड्रोलिक प्रेशर है। इसमें लिक्विड है क्या इसमें? और दाब पर आधारित कुछ उदाहरण है, बताओ। कूंद मतलब भोथड़, ये बताए थे हम। भोथरा चाकू से किसी वस्तु को काटने में कठिनाई का अनुभव होता है, क्योंकि धार कम होने पर उपयुक्त दाब पैदा करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा कि कम? अधिक बल। भारी बोझा ढोने वाले ट्रक के टायर कैसे होते हैं? चौड़े। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर दाब कम हो जाता है। बताओ, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को वायुयान में यात्रा न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऊपर वायु दाब क्या होता है? कम। अतः इसके शरीर के अधिक रक्तदाब के कारण उनके नाक आदि से खून बाहर आने की संभावना होती है। इसलिए हाई बीपी वाला को कहते हैं कि भैया तुम प्लेन में यात्रा नहीं करो। क्लियर है? अब देखो, बताओ हमको, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित? पहले पदार्थ किसको कहते हैं? जकरा में भार हो, जो स्थान छेकता हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। जकरा में भार हो, जो स्थान छेकता हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। बताओ, ठोस द्रव गैस पदार्थ की 3 अवस्था है। ठोस द्रव गैस पदार्थ की कितनी अवस्था है? कितनी अवस्था है? 3 अवस्था। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस।
पदार्थ की कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 5वीं अवस्था क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सही है। अब बताओ, सूर्य और तारों की ऊष्मा किस अवस्था के कारण? प्लाज्मा अवस्था के कारण। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। प्लाज्मा अवस्था का तापमान उच्च की निम्न? उच्च की निम्न? पक्का। चौथी अवस्था कौन अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। दाब बराबर, ठोस का दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। द्रव और गैस का दाब रो जी एच प्लस वायुमंडलीय दाब। बताओ, द्रव और गैस का दाब जो है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। पक्का। ठोस का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठोस का करता है ना। द्रव और गैस को हम लोग तरल कहते हैं। तरल उसे कहते हैं जिसमें बहने का गुण हो कि ना हो? बहने का गुण हो, उसे क्या कहते हैं? तरल। ठोस तरल है? ठोस को तरल नहीं कहें। बताओ, गहराई बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा। गहराई कम तो दाब कम। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर दाब का मान क्या होता है? कम की ज्यादा? पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर दाब का मान कम होता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर दाब का मान क्या होता है? कम होता है। तो भैया, ऊपर जाने पर दाब का मान अगर कम होगा तो फाउंटेन पेन की स्याही इसी कारण तो निकल जाती है। अच्छा बताओ, तो वायुयान के अंदर का दाब ज्यादा कि बाहर का? अंदर का दाब ज्यादा? पक्का। वायुयान के अंदर का दाब ज्यादा, बाहर का कम। हाई बीपी वाला को एरोप्लेन में चढ़ने की सलाह नहीं दे, क्योंकि ऊपर भैया प्रेशर कहीं कम हो गया तो हाई बीपी अंदर में रहेगा तो हाई टू लो में खून निकल जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति को कभी कभी नाक से खून निकलने लगता है, क्योंकि बाहर में प्रेशर लो होता है कि हाई, तब ना हाई टू लो में फ्लो कर जाता है ब्लड। बोलो, अगर किसी बिंदु पर द्रव का दाब हर दिशा में समान कि अलग अलग? समान। हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब किसके सिद्धांत पर आधारित? पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सब किसके सिद्धांत पर आधारित है? पास्कल। अब भोथर चाकू से काटेंगे, ज्यादा दाब की कम दाब? ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा। एक लाइन लिख लो, बांध में नीचे जाने पर दाब बढ़ता है इसलिए मोटाई बढ़ती है। बांध में नीचे जाने पर, बांध में नीचे जाने पर दाब बढ़ता है इसलिए बांध की मोटाई बढ़ा दी जाती है। बांध में नीचे जाने पर दाब बढ़ता है इसलिए बांध में नीचे जाने पर दाब बढ़ता है इसलिए बांध की मोटाई बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी बैलून को नाखून और सुई से फोड़ें, अगर किसी बैलून को नाखून या और सुई, नाखून और सुई से फोड़ें तो नाखून से दाब अधिक लगेगा। तो नाखून से दाब, तो नाखून से दाब अधिक लगेगा, क्योंकि क्षेत्रफल कम न है। नाखून से दाब अधिक लगेगा चुट्टा, सुई से दाब अधिक लगेगा। ठीक करो, सुई से दाब अधिक लगेगा। अरे क्षेत्रफल केकर कम है? सुई से दाब अधिक लगेगा। देखा? अब एक बात बताओ, सुई का क्षेत्रफल कम ना, जेकर क्षेत्रफल कम होकर दाब ज्यादा। एगो लिखो, अगर कोई व्यक्ति अलग अलग स्थितियों में खड़ा है, अलग अलग स्थितियों में खड़ा है, तो उंगली पर खड़ा होने पर, उंगली पर खड़ा होने पर
दाब अधिक लगेगा, उंगली पर खड़ा होने पर दाब अधिक लगेगा कि कम? क्योंकि क्षेत्रफल कम है। दाब अधिक लगेगा क्योंकि क्षेत्रफल कम है, क्योंकि क्षेत्रफल कम है। उंगली पर खड़ा होने पर दाब अधिक लगेगा क्योंकि क्षेत्रफल कम है। लिखा? किस पर दाब ज्यादा लगेगा? उंगली पर। बांध को मोटा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि गहराई में जाने पर दाब अधिक होगा। आप भोथर चाकू से ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा कि कम? ज्यादा ना। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, पांचवी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बताओ सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें? गैस में। सबसे ज्यादा घनत्व किसमें? ठोस में। सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें? ठोस में। सबसे ज्यादा स्थान किसमें? गैस में। गैस में ना। अरे कण हटे हटे किसके होंगे? गैस के। सबसे ज्यादा विसरण घुलने मिलने का गुण किसमें? गैस में। क्लियर? आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।